भगवान स्वरूपा संत शिरोमणि परम पूज्य महाराज जी हैं। मैं पहली बार ऐसे सत्संग में बैठा हूँ। आपकी अद्भुत शक्ति को देखकर, अद्भुत ज्ञान को देखकर मेरे दिमाग में बहुत से सवाल खड़े हो गए। हम हिंदू माइथोलॉजी को पढ़ते हैं, भगवान के जन्मों के विषय की चर्चा करते हैं कि सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान पैदा हुए, त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, कलयुग में भगवान किस रूप में आए। बहुत सारे विभिन्न हमारे संदेश भाग भगवान के रूप में लोग आए हैं। मैं एक सार देखता हूँ इन सब में। भगवान के स्वरूप में वो व्यक्ति आए जो लोगों को देकर गए, ज्ञान का संदेश, संघर्ष का संदेश, न्याय का संदेश। और मैं आज ये देख रहा हूँ आपके स्वरूप में कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ लोगों को देना चाहते हैं, वो भगवान के स्वरूप के अलावा कुछ और हो नहीं सकते। आज के इस दुनिया में जहाँ बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं लोग, विभिन्न धर्मों से देखकर मैं सब चीज़ें बहुत करीब से देखता हूँ, कहीं ना कहीं कोई लालसा है। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे विभूति, ऐसे लोग, बिरले लोग इस धरती पे बिरले हैं। और मैं उस बिरले मूर्ति की आज सामने दर्शन कर रहा हूँ, जिसको जहाँ पहुँचने पर कुछ लोगों को के लिए कैसे कुछ अच्छा हो जाए, ये कोशिश हो। मैं साक्षात भगवान के रूप में आपके दर्शन करता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि आज की इस समाज में जहाँ हम विभिन्न धर्मों को मानकर अपनी परेशानियों को कम करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, वहीं हम एक दूसरे धर्म पर हमला कर रहे हैं। हमारे भगवान के संदेशों में कहीं हमें ये नहीं दिखा किसी रामायण में किसी दूसरे धर्म से लड़ाई हो रही हो। आखिर भगवान हम सबको एक ऐसा संदेश दो कि हमारा धर्म तभी सम्मान्य होगा जब हम किसी दूसरे धर्म पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा संदेश दें कि हम भगवान के नाम पर ना लड़ें, अपनी समस्याओं के लिए लड़ें, समाज के लिए लड़ें, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। जय भगवान की। भगवान के नाम पर लड़ाई हो रही है, हमारे भगवानों में कोई लड़ाई नहीं थी। भगवानों का तो सबका एक ही संदेश था, किसी न किसी रूप में जगत सुखी हो, स्वयं को दुखी कर करके भी दूसरों को सुख बांटे। लेकिन वर्तमान में जो अपनी जिजीविषा पूरी करने के लिए लोग बड़ों का आलम्बन ले लेते, बड़ों का सहारा ले लेते, अपनी बात को, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, आपने देखा होगा अक्सर कर लोग अपनी कोई भी कसाय दशहरा के दिन निकालते, होली के दिन निकालते, किसी ऐसे महोत्सव में निकालेंगे जो किसी पर्व का दिन है। तो अब वो पर्व को नहीं मान रहे हैं। ये रावण के समान लोग होते हैं जो कि जिसको मिटाना चाहते हैं उसी का रूप धारण करके उसी को मिटा देते हैं। कोई भी आस्था अंदर से पनपती है वो अपने श्रद्धेय के प्रति, और कोई भी श्रद्धेय अपने आराधक को, अपने साधक को कभी ये नहीं सिखाते कि तुम किसी का नाश करो। भारत देश के जितने दर्शन हैं, भारतीय दर्शन, उनका तो एक ही नारा है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुधा पे जो है वो हमारा कुटुंबी है। इतना ही नारा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भारतीय जितने दर्शन हैं ये हमारे दूसरे लोगों के द्वारा लड़ाए जा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा लड़ाई पैदा की हमारे धर्म के रूप में अंग्रेजों के पहले मुगलों ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने यही कहा कि मैं कैसे इनको लड़ाऊं। तो आप अंग्रेजों की लड़ाई देखी होगी आपने। अंग्रेज लोग आपके राज्य में धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर फूट डाल करके विरोध किए। तो ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाई गई थी वो संस्कार आज भी जीवित देखे जाते हैं। हम सभी संप्रदाय के लोगों से कहते हैं कि हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति अलगाव का भाव आता है, ये हमारी भारतीय संस्कार नहीं है, हमारे आराध्यों का संस्कार नहीं है। ये संस्कार हमारे दुश्मनों के द्वारा लाया गया है और उस संस्कार को जीवित नहीं रखना चाहिए। हम एक ऐसे सौहार्द में जिए
एक ऐसा वातावरण बनाएं कि धर्म भली हम अपना अंदर अंदर माने। इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए देता हूं। जब दुनिया एक कमरे में होता है तो वह अपने अपने कमरे में जाता है, घर में, इस कमरे में, एक भाई इसमें, एक में, सब चले जाते हैं। लेकिन जब कमरे में होते हैं सब अपने अपने कमरा है, अपने अपने स्थान पर है। कमरे से बाहर निकलते हमारा परिवार एक है। हम परिवार घर में रहें और जब घर से बाहर निकलें तो हमारा गांव एक है। जब हम गांव से बाहर निकलें तो हमारा प्रांत एक है। प्रांत से जब हम बाहर निकलें हमारा देश एक है। और जब हम देश से बाहर जाएं हमारा विश्व एक है। ये नारा हो। जब हम समझते जाएं, आपसे यदि कोई विदेश में पूछे कि आप कहाँ से आए हैं तो आपके फट से मुंह से क्या निकलेगा? झांसी नहीं, करवा नहीं निकलेगा ही नहीं। अपने आप सहजता देखना, आत्मा की परिणति देखना। आपने अमेरिका में किसी ने पूछा साहब आप कहाँ से आए तो आपके फट से निकले भारत से, झांसी नहीं निकलेगा। ये किसकी आवाज है? अंदर की। जैसे ही आप भारत में उतरे तो आपसे पूछा भाई आप कहाँ से आए, बोले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सीमा में आते ही पूछा गया कहाँ से आए, झांसी से। और झांसी में आते ही किसी ने पूछा तो आप, मुझे थोड़े मोहल्ले के नाम याद नहीं है, आप मोहल्ला बोलोगे। मोहल्ले में आते ही आप पूछोगे तो मकान बोलोगे। और मकान में किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हैं तो कमरे की तरफ इशारा करोगे। घर में देखना, घर में जैसे प्रवेश करते ही पूछा आप किसी आपके रिश्तेदार ने भाई आप कहाँ रहते हो तो आपका इशारा कहाँ होगा? कमरे तक। तो आप जैसे अकेले होते जाएं, एक कमरे तक सिमट के चले आएं और जैसे ही कमरे से बाहर निकलते जाएं आपका विस्तार होना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार होना चाहिए।